हाय, गुड इवनिंग एंड वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत है? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। एवरीथिंग इज़ फाइन आप सबके साथ। अभी रिसेंटली पिछले 2-3 दिनों से, बल्कि 2-3 दिनों से नहीं, 2 हफ्ते से ऊपर हो गया एक्चुअली। 2 हफ्ते के आसपास की बात है। काफ़ी सारे क्यूरीज मेरे पास आई अबाउट नाइकन Z कैमराज, स्पेशली रिगार्डिंग Z5। ठीक है, अब वो क्यूरीज थी इमेज क्वालिटी के बारे में और बहुत सी चीज़ों के बारे में कि इमेज क्वालिटी हाई ISO के ऊपर अच्छी नहीं आती है, क्यों नहीं आ रही है, स्टफ़ लाइक दैट। तो मैंने और कल रात को भी एक पोस्ट मैंने फेसबुक पे देखी, काफ़ी सारे उस पर कमेंट्स थे। तो मैंने बड़ी डिटेल में लिखा कि क्या मसला हो सकता है और क्यों हो सकता है। अब वो वाली बात है कि मैंने कमेंट लिखा किसी के प्रोफाइल पे जाके, तो मैंने सोचा कि यार एक छोटी सी वीडियो आप लोगों को बना के दे दूँ और आप लोगों को समझा दूँ कि कैमरा सॉफ्टवेयर, जिसको हम SNR फर्मवेयर कहते हैं, वो क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। वो वाकई में वो बहुत इम्पोर्टेंट है ये चीज़। इसकी इफ़ादियत कितनी इम्पोर्टेंट, मतलब इसकी इफ़ादियत कितनी है, इसका अंदाज़ा अभी थोड़ी देर में मैं आपको बताता हूँ। देखिए, कैमरा इट्सल्फ जो होता है ना, बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कैमरा में सिर्फ ये नहीं है कि यार बस कैमरा है, उसके अंदर सेंसर है तो दैट्स इट। सेंसर है तो सोनी का है तो इसको भी गुड, ऐसा नहीं होता। कैमरे को आपको समझना पड़ता है कि आपको समझना चाहिए कि कैमरा काम कैसे करता है। कैमरे में कोई एक चीज़ नहीं होती, कैमरे में कई चीज़ें होती हैं। अब मैं बहुत ब्रीफली उस चीज़ को ब्रेकअप करता हूँ आपके लिए, आपकी खुद समझ में आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो आप इमेज लेते हैं, वो लेंस से गुजरता है। मैं लेंस को बिल्कुल डिस्कस नहीं कर रहा, मैं सिर्फ कैमरे को डिस्कस कर रहा हूँ। और मैं SNR फर्मवेयर, जिसको हम आम जुबान में कैमरे का सॉफ्टवेयर है, कैमरे का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो उसके बारे में मैं सिर्फ बात करूँगा। ठीक है, तो जब आपका लेंस में से लाइट गुजरती है, सेंसर पे पड़ती है, उसके बाद फिर पूरा प्रोसेस होता है। सेंसर जो होता है, जो लाइट को कैप्चर करके रिकॉर्ड करता है, वो सेंसर एनालॉग होता है। ठीक है, अब बोलेंगे यार एनालॉग है, कैमरा डिजिटल है। भाई यही तो सारी मसले हैं ज़िंदगी के, कि कैमरा डिजिटल है लेकिन आपका सेंसर एनालॉग है। और वो एनालॉग है, वो सारी ज़िंदगी एनालॉग ही रहेगा, क्योंकि वो जो कैप्चर करके आउटपुट निकालता है वो एनालॉग फॉर्म में होती है। वो 1-0 की फॉर्म में नहीं होती, वो डिजिटल फॉर्म में नहीं होती है, वो एनालॉग फॉर्म में होती है। इसलिए दुनिया के जितने डिजिटल कैमराज हैं उनका स्टार्ट ही एनालॉग होता है। ये बात मैंने फेसबुक पर भी लिखी थी तो लोग हंस रहे थे वगैरह। तो जितने आपका लाइट आपके सेंसर पे पड़ी, सेंसर से एनालॉग फॉर्म में आउटपुट निकली, वो जाती है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में। फिर वो एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर उसको चेंज करता है, फिर वो जाती है कैमरे के प्रोसेसर में। उस कैमरे के प्रोसेसर में सॉफ्टवेयर होता है, जिसको हम कहते हैं SNR फर्मवेयर। सारा गेम वहाँ पे होता है। आपके कैमरे की डायनामिक रेंज, आपके कैमरे की ISO परफॉर्मेंस, आपकी इमेज क्वालिटी, और ये जो हाई ISO नॉइस रिडक्शन का जो फीचर है नाइकन के कैमराज पे, बल्कि हर कैमरा में होता है, सोनी में भी है, कैनन में भी है, पेंटेक्स में भी है और फूजी फिल्म में भी है। तो वो हाई ISO नॉइस रिडक्शन क्या होता है? वो बेसिकली कैमरे के सॉफ्टवेयर का फीचर है कि वो ये देखता है कि जब ISO बढ़ रहा है तो वो आपको एक ऑप्शन देता है कि आपने नॉइस कितनी दबानी है। तो आप हाई ISO नॉइस रिडक्शन को आप इनेबल कर देते हैं। उसमें मुख्तलिफ सेटिंग्स में भी मुख्तलिफ लेवल्स होते हैं। लो होता है, हाई, मिड, नॉर्मल होता है, हाई होता है, किसी में एक्स्ट्रा हाई होता है। तो आप जब ये सेटिंग्स अप्लाई करते हैं, सेलेक्ट करते हैं हाई ISO नॉइस रिडक्शन, तो कैमरा क्या करता है कि सेंसर से आउटपुट निकली, वो जाती है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में, एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर से आउटपुट निकल के जाती है कैमरा प्रोसेसर में। वहाँ पे जाके सारी खिचड़ी पकती है। कैमरा प्रोसेसर क्या करता है, वो जब देखता है कि आपने हाई ISO नॉइस रिडक्शन की सेटिंग को हाई रखा हुआ है, वो क्या करता है, वो नॉइस को दबा देता है। अभी नॉइस, अभी इमेज आपके SD कार्ड में गया ही नहीं है। तो क्या करता है कि जैसे ही वो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर से कैमरा प्रोसेसर में सिग्नल जाता है, तो कैमरा प्रोसेसर जो है उसमें नॉइस को फ़िल्टर कर देता है। फ़िल्टर क्या करता है, वो बेसिकली एक एल्गोरिथम अप्लाई करता है। वो एल्गोरिथम क्या करता है कि जितनी भी अननेसेसरी फ्रीक्वेंसी होती है, तकरीबन 7 के करीब होती है फ्रीक्वेंसी, वो उनको दबा देता है। जब वो नॉइस को फ़िल्टर आउट कैंसिल करता है, नॉइस को कैंसिल करता है, तो क्या होता है, आपका इमेज सॉफ्ट हो जाता है। आपकी इमेज बहुत ही सॉफ्ट होता है। बेशक आपने शार्प लेंस लिया हो, बेशक आपने हाई शटर स्पीड पर तस्वीर ली हो, बेशक आपका कैमरा इन फोकस हो, इमेज सॉफ्ट होगा, कुछ भी कर लो, क्योंकि आपने हाई ISO नॉइस रिडक्शन
का फीचर है वो इनेबल किया हुआ है। अब मज़े की बात पता है क्या, मज़े की बात ये है कि जो SNR फर्मवेयर है ना, ठीक है, ये कैमरा टू कैमरा वेरी करता है। अब आप बोलेंगे यार ये क्या बात हुई, एग्जैक्टली यही फीचर है, ये कैमरा टू कैमरा वेरी करता है। फॉर एग्जांपल मैं नाइकन की एंट्री लेवल कैमरा जो D3000 सीरीज है, डी लाइक लेट्स सपोज D3500 है, और उसके बाद D750 है, और उसके बाद D4S है, इन तीन के अंदर 3 डिफरेंट SNR फर्मवेयर होंगे। एक SNR फर्मवेयर तीनों के अंदर नहीं होगा। लेट मी रिपीट, मैं दोबारा बताता हूँ। D3500 एंट्री लेवल DSLR क्रॉप बॉडी, उसके बाद फुल फ्रेम आ जाता है D750 या 850 750 कर लें, और उसके बाद आता है D4S या D6 कर लें, चलें D6 कर लें। ये 3 डिफरेंट कैमराज पे जो 3 डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं वो तीनों डिफरेंट होंगे, तीनों के तीनों डिफरेंट होंगे। अब नाइकन, ये सिर्फ नाइकन का मसला नहीं, दुनिया की कोई भी कैमरा कंपनी हो सारी की सारी ये हरकत करती हैं कि वो आपको एंट्री लेवल कैमरा के अंदर एक एवरेज लेवल का SNR फर्मवेयर देती है ताकि आपको नॉइज़ लेवल बस नॉर्मल मिले, ज़्यादा अच्छी नहीं मिले। फिर आ जाता है फुल फ्रेम या इवन क्रॉप बॉडी के अंदर हाई एंड कैमराज लाइक D500, ठीक है, उसका लो लेवल, उसका लो लाइट हाई ISO हैंडलिंग बहुत अच्छी है D500 की, ठीक है, या D750 कर लें, मशहूर है D750 लो लाइट के अंदर, उसका हाई ISO डायनामिक रेंज ऑसम है। तो D750 के अंदर बेहतर SNR फर्मवेयर यूज़ हुआ है। फिर आ जाता है D4, D4S, D5 या D6, उसके अंदर टॉप क्वालिटी का सॉफ्टवेयर यूज़ हुआ है, टॉप क्वालिटी का SNR फर्मवेयर यूज़ हुआ है, तभी वो मशीन इतनी महंगी है। मशीन के महंगे होने का ना एक कोई फैक्टर नहीं, उसमें मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं कि हाई फ्रेम्स पर सेकंड कितना है, उसका शटर लाइफ कितनी है, उसके अंदर कितना तगड़ा हाई ISO हैंडल करने के लिए सबसे बेस्ट SNR फर्मवेयर यूज़ हुआ है। तो हर चीज़ की सेटिंग होती है कि एंट्री लेवल कैमराज के अंदर हर चीज़ छोटी क्वालिटी की होगी, मिड लेवल के अंदर हर चीज़ मीडियम क्वालिटी की होगी, मतलब उसके उसके हाई फ्रेम्स पर सेकंड 10 से ज़्यादा नहीं होंगे, उसके अंदर एक अच्छा SNR फर्मवेयर यूज़ हुआ होगा, हो सकता है उसकी शटर स्पीड 4000 से ना हो, लेकिन जो टॉप प्रो बॉडीज़ होती हैं, प्रो बॉडीज़ के अंदर हर चीज़ टॉप लेवल की होती है, सबसे बेस्ट SNR फर्मवेयर होगा, हाई फ्रेम्स पर सेकंड की मशीन होगी, सबसे बेस्ट शटर स्पीड, उसका शटर मैकेनिज्म होगा, स्टफ लाइक दैट। तो तभी वो महंगी बॉडीज़ जो होती है $5000 $6000 की होती है, क्योंकि उनके अंदर हर चीज़ अच्छी है, वो 1 लाख ISO बड़े आराम से हैंडल कर लेगी। वेयर जो मीडियम लेवल की मशीन है लाइक D750 वो 12800 ISO तक चलेगी, जो एंट्री लेवल कैमराज हैं वो 3200 ISO तक अच्छी तस्वीर लेगा, उसके बाद नॉइज़ आएगी। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। आप गाड़ी लेने जाते हैं, गाड़ी के अंदर एक बेसिक मॉडल होता है, फिर उसके बाद एक मीडियम मॉडल होता है और एक टॉप ऑफ द लाइन होता है। टॉप ऑफ द लाइन में आपको कैमरा भी मिलेगा, आपको फ्रंट एंड बैक सेंसर भी मिलेंगे, आपको रूफ टॉप भी मिलेगी, स्टफ लाइक है। बेसिक के अंदर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, आपको बस एक गाड़ी मिल जाएगी। तो ये सेटिंग्स जो होती है ना, सेम एग्जैक्टली कैमरे में भी अप्लाई होती है, एग्जैक्टली कैमरे पे भी अप्लाई होती है। अब मैं SNR फर्मवेयर की बात करूँगा तो SNR फर्मवेयर के अंदर आपका जो डिफरेंट सेटिंग्स होती हैं वो इमेज को सॉफ्ट करती हैं, ठीक है। अब मज़े की बात ये कि ये भी कैमरा मॉडल टू मॉडल डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल Z5 की और मैं Z6 II की बात करूँगा, दोनों 24 मेगापिक्सल्स हैं, दोनों के दोनों फुल फ्रेम है, दोनों के दोनों 24 मेगापिक्सल है, लेकिन उनका जो SNR फर्मवेयर है वो डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है, ठीक है। आपको डायनामिक रेंज नियरली इक्वल मिलेगी, आपको हाई ISO नॉइज़ परफॉर्मेंस इक्वल मिलेगी, बट आप में किसी ने नोट किया हो या ना किया हो, Z6 और Z6 II के अंदर आपको अनकम्प्रेस्ड रॉ, ठीक है, का ऑप्शन है, ठीक है। Z5 के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट कंप्रेस्ड रॉ है, उसके अंदर आप अनकम्प्रेस्ड रॉ फाइल ऑप्शन है ही नहीं। इसका मतलब है कि Z5 इट कम्स विद लिमिटेड फीचर, उसका फ्रेम्स पर सेकंड भी कम है, उसका SNR फर्मवेयर भी एवरेज है, और उसके अंदर आप अनकम्प्रेस्ड रॉ फाइल आप नहीं ले सकते, जो कि Z6 या Z6 II के अंदर है। दोनों 24 मेगापिक्सल्स हैं, सेम ISO परफॉर्मेंस है, लेकिन फिर भी Z5 सस्ता है। क्यों सस्ता है? इसी वजह से सस्ता है कि उसका SNR फर्मवेयर थोड़ा सा लो क्वालिटी का है इन कंपेयर टू Z6 या Z6 II। जो SNR फर्मवेयर है उसका काम सिर्फ ये नहीं होता कि आपको वो नॉइज़ रिडक्शन कर रहा है, उसका काम आपकी कैमरे की डायनामिक रेंज को हैंडल करना होता है, कलर रिप्रोडक्शन है, वाइट बैलेंस है, और डिफरेंट फीचर हैं जो कि इमेज क्वालिटी को डिफाइन करते हैं। तो अगर आपको Z6
Z5 और Z6 की इमेजेस नियरली इक्वल मिल रहे हैं, तो उसका मतलब है कि इमेज रिप्रोडक्शन जो है वो सही हो रही है, बट कोई ना कोई कहीं ना कहीं लैग होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि Z5 इतना सस्ता क्यों है, Z6 इतना महंगा क्यों है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉइंट मैटर करता है जो कि Z5 के अंदर कम होगा। और वो अभी रिसेंटली ये बात डिस्कवर हुई कि हाई आईएसओ नॉइस रिडक्शन का जो फीचर है, अगर आप वो हाई सेट करेंगे, उसका मतलब हाई आईएसओ नॉइस रिडक्शन का फीचर ये काम करता है कि अगर आपने कैमरे को हाई आईएसओ पे शूट कर रहे हैं तो कैमरा किस हद तक नॉइस को दबाएगा। तो उसकी डिफरेंट सेटिंग्स होती है, उसमें ज़ीरो होता है, लो होता है, मीडियम होता है और हाई होता है। तो अगर आप हाई सेट करेंगे तो इसका मतलब है आप बड़े आराम से 6400 तक आईएसओ पे आप शूट कर रहे हैं, ठीक है, आप हाई आईएसओ पे शूट कर रहे हैं, कैमरा पे नॉइस आपको नहीं दिखेगी। लेकिन जब आप जूम करके उस इमेज को देखेंगे 100%, तो आपको कॉर्नर सॉफ्ट मिलेंगे, आंखें, किसी का पोर्ट्रेट ले रहे हैं तो आंखें सॉफ्ट मिलेंगी। ये चीज़, अच्छा मज़े की बात ये कि ये चीज़ Z6 के अंदर कदरे बेहतर है, थोड़ी बेहतर है। अच्छा, एक फैक्टर और भी है इमेज को शार्प होने का, वो ये कि जितने कम मेगापिक्सल का इमेज होगा वो हाई आईएसओ के ऊपर भी शार्प इमेज देगा आपको। अब ये बात मैं टेक्निकली क्या तो मुझे पता है, लेकिन मैं आप लोगों को आम जुबान में कैसे समझाऊं कि एक 12 मेगापिक्सल का कैमरा है और एक 24 मेगापिक्सल का कैमरा है, दोनों 6400 आईएसओ पे शूट कर रहा है। तो जो 12 मेगापिक्सल का कैमरा है वो ज़्यादा शार्प इमेजेस देगा हाई आईएसओ के ऊपर। बेशक दोनों की हाई आईएसओ नॉइस रिडक्शन की जो सेटिंग है वो दोनों की हाई भी होगी ना, फिर भी Z5 वो 12 मेगापिक्सल का कैमरा ज़्यादा शार्प इमेज देगा। क्यों देगा? उसकी वजह ये है कि उसके मेगापिक्सल कम है। जब मेगापिक्सल कम होंगे तो जो कैमरे का एसएनआर फर्मवेयर है वो जब नॉइस रिडक्शन का एल्गोरिथम अप्लाई करेगा तो वो कम मेगापिक्सल पे अप्लाई करेगा। तो उसका मतलब है कि जो अपीयर हो रहे पिक्सल सॉफ्ट होने वाले वो कम है। जब वो कम होंगे तो ओवरऑल इमेज आपको शार्प दिखेगा। इधर 24 मेगापिक्सल के अंदर सेम वही फिनोमिनल ज़्यादा मेगापिक्सल पे अप्लाई हो रहा है, तो ओवरऑल जो अपीयरेंस आ रही है वो सॉफ्ट आ रही है, ठीक है। तो 12 मेगापिक्सल और 24 मेगापिक्सल या 46 मेगापिक्सल या 50 मेगापिक्सल, तो जितने ज़्यादा मेगापिक्सल्स होंगे, ठीक है, और उतने ज़्यादा आप हाई आईएसओ पे शूट करोगे और फिर नॉइस रिडक्शन का फार्मूला अप्लाई करोगे, वो इमेज उतना ज़्यादा सॉफ्ट दिखेगा ज़्यादा मेगापिक्सल्स पे। कम मेगापिक्सल्स के ऊपर ये चीज़ कम अप्लाई होती है, तो इमेज ज़्यादा शार्प आपको मिलेंगी। अब किसी को ये चीज़ मैटर करती है, किसी को ये चीज़ मैटर नहीं करती, विच इज़ फाइन, यूज़र टू यूज़र डिपेंड करता है। लेकिन मैं आपको ये सिर्फ बता रहा हूँ कि एसएनआर फर्मवेयर जो है इट्स सो मच इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द कैमरा। अब आते हैं, मैं आपको समझाता हूँ, जो कि अब मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ कि हाई आईएस या जो एसएनआर फर्मवेयर कितना इंपॉर्टेंट है। हर कोई ये कहता है कि नाइकन के अंदर सोनी के सेंसर यूज़ हो रहे हैं। भाई सोनी इमेज क्वालिटी जो नाइकन की है वो सोनी वाली, वो बिकॉज ऑफ सोनी सेंसर। ओ भाई ऐसा नहीं होता। अभी आपको बताया कि सेंसर की आउटपुट निकलती है, जाती है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में, और फिर उसके बाद वो जाती है कैमरा प्रोसेसर में, जहाँ पे एसएनआर फर्मवेयर का सॉफ्टवेयर महफूज होता है कैमरा प्रोसेसर के अंदर महफूज होता है। जब वो सिग्नल आता है उसको पकाता है और फिर वो पका के फिर वो कार्ड के अंदर डंप करता है, फिर आपको मिलता है रॉ फाइल की फॉर्म में या जेपेग की फॉर्म में। देखिए D610, ठीक है, उस और D750 दोनों के अंदर सेम सेंसर है, लेकिन D750 का एसएनआर फर्मवेयर तगड़ा है, बहुत अच्छा है। इस वजह से D750 की जो आउटपुट है हमेशा से D610 से ऊपर रही है, बेहतर रही है। वो ज़्यादा अच्छी लो लाइट कैपेबिलिटी, ज़्यादा अच्छी हाई एसओ पे हैंडल कर सकता है, प्लस उसकी डायनामिक रेंज D610 से कहीं ज़्यादा, जबकि सेंसर सेम है, सेम सेंसर यूज़ हुआ है। लेकिन D750 इतना मशहूर क्यों है? क्योंकि उसके अंदर एसएनआर फर्मवेयर सबसे बेहतरीन यूज़ हुआ है। जब भी उसका एसएनआर फर्मवेयर इतना अच्छा है D750 का कि रिगार्डलेस ऑफ 4 रिकॉल्स वो आज भी नाइकन का नंबर 1 सेलिंग DSLR रहा है आज तक, बिकॉज हालांकि उसकी 4 रिकॉल्स आई हैं, शटर मैकेनिज्म और बहुत सारे इश्यूज थे 750 के, बट स्टिल वो आज भी टॉप सेलिंग DSLR है। क्यों? क्योंकि उसकी आउटपुट अच्छी है। क्यों? क्योंकि मसला ये नहीं है कि सेंसर अच्छा है, सेंसर तो D610 का भी वही है जो 750 के अंदर है, सिर्फ इसलिए ज़्यादा बिका है क्योंकि उसका एसएनआर फर्मवेयर अच्छा है। सेम ये चीज़ अप्लाई होती है D7100 और D7200। D7100 जो क्रॉप सेंसर है उसके अंदर जो हाई है, उसके अंदर जो हाई मैक्सिमम हाई है वो 6400 तक जाती है,
सेम सेंसर D7200 में यूज़ हुआ, लेकिन वो 2 स्टॉप उसकी बेहतर ISO परफॉर्मेंस है, वो 25,600 तक है। तो 6400 से 12,800, 12,800 से 25,600, 2 स्टॉप बेहतर ISO परफॉर्मेंस है D7200 की, बिकॉज ऑफ SNR फर्मवेयर। फिर आते हैं, एक और एग्जांपल है D4 और D4S की, ठीक है। D4 16 मेगापिक्सल, 16 मेगापिक्सल, D4S 16 मेगापिक्सल, सेम मेगापिक्सल है, बट D4 जो है वो 12,800 ISO तक है, D4S जो है वो 25,600 ISO तक गया है, एक स्टॉप बेहतर परफॉर्मेंस थी। तो सेंसर वही यूज़ किया था नाइकन ने, सिर्फ उसने कैमरे का नाइकन ने सॉफ्टवेयर चेंज किया था, SNR फर्मवेयर चेंज किया था D4S के अंदर। तो D4 D4S सेम सेंसर, बट D4S के अंदर बेहतरीन बेटर SNR फर्मवेयर यूज़ हुआ है, इस वजह से उसकी लो लाइट परफॉर्मेंस अच्छी थी D4 के मुकाबले में। फिर एक और एग्जांपल आ जाती है अभी D5 और D6 की, सेम सेंसर है लेकिन D6 के अंदर बेहतर SNR फर्मवेयर यूज़ हुआ है। फिर आपकी इस तरीके की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। फूजी फिल्म के अंदर एग्जांपल है, वो है XT3 और XT20, XT3 और XT30 दोनों के अंदर सेम सेंसर यूज़ हुआ है, लेकिन XT3 की परफॉर्मेंस बिकॉज ऑफ उसका SNR फर्मवेयर अच्छा है, उस वजह से उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है XT30 के मुकाबले में। तो कैमरा मैंने आपको बहुत बेसिक एग्जांपल दी है D610 और D750 की, मतलब इससे ज़्यादा ऑब्वियस एग्जांपल कोई है नहीं मार्केट में, कि जहाँ पे D610 जो है वो एक लो लाइट कैपेबिलिटी उसकी इतनी अच्छी नहीं है इन कंपेयर टू D750। मैंने 12,800 तक शूट किया, देयर वाज नो नॉइज ऑफ D750 इन द रॉ फाइल ऑफ द D750। तो कैमरे की आउटपुट जो होती है ना भाई, ये अपने जहनों से आप निकाल दो कि सेंसर सोनी का सेंसर। भाई नाइकन को दुनिया का किसी भी तरीके का आप सेंसर दे दो, नाइकन को पता है कि उसने आउटपुट कैसे निकालनी है उस सेंसर से। टोशिबा का सेंसर नाइकन ने यूज़ किया, मित्सुशिबा का, पैनासोनिक का, नाइकन का अपना, सोनी का, 5 रिसोर्सेज से नाइकन अपने सेंसर लेता था और वो अपना सॉफ्टवेयर यूज़ करता था जो कि प्रोप्राइटरी है, जो कि नाइकन का सीक्रेट वेपन है। नाइकन का सीक्रेट वेपन जो है हर कंपनी का होता है, अब जैसे कैनन का ड्यूल पिक्सल ऑटो फोकस है, इस वजह से कैनन मशहूर है अपने वीडियो परफॉर्मेंस में, और वैसे ड्यूल पिक्सल ऑटो फोकस की वजह से सोनी ने आई ऑटो फोकस निकाला, वो उनकी एक अपनी वो है। नाइकन का क्या, नाइकन का अपना SNR फर्मवेयर है, वो सॉफ्टवेयर है जो कि इंतहाई तगड़ा है, वो इतना तगड़ा है कि आप नाइकन को कोई भी दुनिया का सॉफ्टवेयर दे दे, तो सॉरी सेंसर दे दे, उसको पता है कि कैसे आउटपुट कैसे निकालनी है। नाइकन ने पैनासोनिक के साथ बैठ के D850 का सेंसर डिज़ाइन किया था, ठीक है। पैनासोनिक के साथ बैठ के उसका सेंसर डिज़ाइन किया क्योंकि उनको पता है कि उनको आउटपुट कैसे निकालनी है। उनके नाइकन के जहन में एक टारगेट था कि हमें अल्टीमेट मशीन बनानी है विच विल बी बेस्ट फॉर एवरीथिंग। उन्होंने अपने स्पेक्स उठा के पैनासोनिक को दिए, पैनासोनिक ने सेंसर बनाया, लेकिन पैनासोनिक के पास जो DRAM जो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है उसको एम्बेड करने की टेक्नोलॉजी पैनासोनिक के पास मेरे ख्याल में नहीं थी। तो उन्होंने जो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है, जो कि सेंसर की आउटपुट एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर में जाती है, उसको स्टैक करने के लिए पीछे जो DRAM लगाते हैं, बड़ा लंबा प्रोसेस है, ठीक है, वो उन्होंने उठा के सोनी को दी थी। तो सेंसर पैनासोनिक ने बनाया था, लेकिन जो SD RAM है और जो स्टैकिंग एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर की, उसके लिए उनको सोनी के पास जाना पड़ा। तो सोनी ने फिर एंड में अपनी मार्किंग कर दी IMX करके, और फिर दुनिया को ये बोला गया कि भाई उसके अंदर D850 के अंदर सोनी का सेंसर यूज़ है। सोनी का सेंसर यूज़ नहीं होता, पैनासोनिक का सेंसर यूज़ हुआ था। उसके बाद जो कन्वर्टर है वो सोनी ने लगाया था, सेंसर पैनासोनिक का ही है। जो स्टैकिंग हुई है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर की सेंसर के साथ, और जो रैम लगी है उसके दरमियान, वो सोनी ने लगाई थी। अब वही वाली बात है, ये बातें मैटर नहीं करती, लोग बोलने को बोलते थे सोनी का सेंसर है, सुनाते असल कैमरे की आउटपुट डिपेंड करती है उसके सॉफ्टवेयर के ऊपर। सोनी का सेंसर हर मोबाइल में यूज़ होता है, ठीक है, बट स्टिल मोबाइल टू मोबाइल सैम्पल वेरिएशन कितनी होती है, क्यों होती है, मेरा आपसे लोगों से सवाल है। उस वजह से होती है बिकॉज सॉफ्टवेयर चेंज होता है हर मोबाइल कंपनी का, इस वजह से तो आउटपुट रेडिकली डिफरेंट होती है।
तो बस ये आप लोगों को समझाना था और ये बताना था कि कैमरे की आउटपुट में जितना अहम किरदार एसएनआर फर्मवेयर और एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर का है वो सबसे ज़्यादा है। सेंसर का इतना भी इटसेल्फ इतना कोई नहीं है अब होने लगा है कि वो PSI सेंसर है या BSI सेंसर है या वो नॉर्मल कन्वेंशनल सेंसर है, वो भी उसका इम्पैक्ट है, लेकिन वो हाफ स्टॉप एक्स्ट्रा लाइट देता है आपको PSI सेंसर, हाफ स्टॉप, दैट्स इट। उसके बाद उसका काम ख़त्म BSI सेंसर का। लेकिन स्टिल जो डायनामिक रेंज और हाई आईएसओ परफॉर्मेंस है वो तो एसएनआर फर्मवेयर नहीं निकालनी है ना, वो एसएनआर फर्मवेयर नहीं निकालनी है। तो अल्टीमेटली एसएनआर फर्मवेयर ही रिस्पॉन्सिबल है आपके ओवरऑल इमेज को बनाने में, दैट्स इट। तो याद रखिए सेंसर इटसेल्फ इज नथिंग जब तक उसका तगड़ा एसएनआर फर्मवेयर या कैमरा का सॉफ्टवेयर जिसको हम आम जुबान में कहते हैं वो ना हो। तो आई होप आप लोग की ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। इंशाल्लाह फिर कभी बात करते हैं इस टॉपिक में। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद।